गुरुजी एक ऐसी बात है कि जिन माताओं को संतान नहीं होती है और सब लोग उनका अपमान करते हैं, बुरी नज़र से देखते हैं, इनका मुंह नहीं देखना चाहिए, ये तो बे औलाद है। कौन बे औलाद है? जो ही माताएं होती हैं। मैया मीराबाई के कौन सी औलाद थी? बेटा हो जाए अच्छा है, ना होए तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं। तत्व की दृष्टि में एक हैं पर व्यवहार में अलग अलग हैं। एक हाथ में ही 5 उंगलियां हैं, ऐसे एक परमात्मा के ही 5 रूप होते हैं। राधे राधे गुरुजी जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी एक ऐसी बात है कि जिन माताओं को संतान नहीं होती है और सब लोग उनका अपमान करते हैं, बुरी नज़र से देखते हैं, इनका मुंह नहीं देखना चाहिए, ये तो बे औलाद है। कौन बे औलाद है? जो ही माताएं होती हैं। मैया मीराबाई के कौन सी औलाद थी? मीराबाई के कोई औलाद थी? नहीं थी। मीराबाई आज की स्त्री बेटे के लिए रोती है, मीराबाई भगवान के लिए रोई। इसलिए कहते हैं कि जब संसार की इच्छाएं समाप्त होंगी, पुत्र की इच्छा, पुत्री की इच्छा, और जब भगवान की इच्छा प्रबल होगी तो आपकी उस भगवान को प्राप्त करने की इच्छा से ही कल्याण हो जाएगा। जी जी। कोई कहता है कि बेटा होना जरूरी है, तो मीराबाई को तो नहीं था, तो क्या मीराबाई का कल्याण नहीं हुआ? बेटे से गति नहीं होती, भगवान की भक्ति से गति होती है। मीराबाई की गति हो गई। इसलिए बेटा हो जाए अच्छा है, ना होए तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं। इसलिए ये याद रखा करो कि जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, प्रभु की यही इच्छा है। जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। अच्छा, मीरा को बेटा नहीं हुआ तो क्या मीरा रोई कि मेरे बेटा नहीं है? नहीं। स्वामी विवेकानंद जी को बेटा नहीं था, क्या रोए के बेटा नहीं है? नहीं। तुलसीदास जी को बेटा नहीं था, क्या रोए के बेटा नहीं है? अरे बेटे के लिए रोने से क्या मिलेगा? भगवान के लिए रोने से सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए महान वो है जो भगवान से, मीराबाई कहती हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। जितने आंसू जगत के लिए हैं इतने जगन्नाथ के लिए बह जाते तो कल्याण ना हो जाता मेरी माँ। जी गुरुजी, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि बेटा नहीं तो मुक्ति कैसे होएगी? तो फिर पूछना कि मीराबाई की मुक्ति नहीं हुई क्या? बोलते कौन आग देगा, कौन अरे आग, आजकल आग दे, बोले तो मरो तो सही, आग देने वाले ढेर हैं, आग लगाने वालों की कमी है। और आजकल तो मशीन का जमाना है, एक तरफ से आदमी डालो दूसरी तरफ से राख मिल जाती है हाथों हाथ। तो आजकल मशीन का जमाना है। लोग कहते हैं मरेंगे तो आग कौन देगा। अरे तुम मरो तो पहले, आग लगाने वालों की कमी है। आजकल आदमी मरने नहीं देते, मरने के पहले ही आग लगाने को तैयार है। संसार बड़ा, इसलिए मैया लोग क्या कहते हैं चक्कर में ना पड़ो। लोग तो सीता माँ को भी क्या क्या कहते थे, तो लोग आपको और हमें और जगत को नहीं कहेंगे। लोग खाए बिना रह सकते हैं, बोले बिना नहीं। जी गुरुजी। दूसरा प्रश्न ये है कि कोई बोलता है राधे राधे बोलो, कोई बोलता है कृष्ण कृष्ण बोलो, कोई बोलता है नमः शिवाय बोलो, कोई बोलता है श्रीमन नारायण बोलो, तो क्या बोले गुरुजी, समझ में नहीं आता कुछ। मैया ये सब सही है, कुछ भी बोलो। नदी में कितनी नाव होती हैं बताओ, आप बताओ, नदी में कितनी नाव होती हैं? कई नाव होती है। कई नाव होती है ना। सारी नाव में ये ताकत है कि वो आपको पार लगा सकती है। किसी एक नाव पर बैठ जाइए, पार हो जाएंगे। ऐसे भव से पार जाना है, कोई एक नाम पकड़ लीजिए, सारे नाम पार कर सकते हैं। पर एक नाम पकड़ लीजिए, उसी एक नाम से कल्याण हो जाएगा। और सुनो, भगवान के, अब लोग अज्ञानवश लोग भेद करते हैं। लोगों को लगता है कि राधे अलग हैं, कृष्ण अलग हैं, राम अलग हैं, नारायण अलग हैं, शंकर अलग हैं। ये अलग कुछ भी नहीं है। जैसे हाथ एक है, कितने हाथ हैं? एक हाथ में उंगलियां कितनी है? 5। एक हाथ में ही 5 उंगलियां हैं। ऐसे एक परमात्मा के ही 5 रूप होते हैं। उनका एक रूप है विष्णु, पंचदेव उपासना में एक रूप है विष्णु, एक रूप है शंकर जी, एक रूप है दुर्गा, एक रूप है गणपति और एक रूप है सूर्य।
ये पंचदेव उपासना है, ये पांचों एक हाथ का ही अंग है। ऐसे भगवान के 24 अवतार हैं। कभी नरसिंह अवतार आए, कभी वामन अवतार लेकर आए, कभी रावण को मारने राम बनकर आए, कंस को मारने कृष्ण बनकर आए। तो जहाँ जहाँ जब जब जरूरत पड़ी भगवान के नाम रूप बदलते गए। भैया ये बताओ, आपके जन्म से लेके आज तक आपके रूप बदले कि नहीं? बदले ना। आपके लड़कपन का रूप अलग था, जवानी का रूप अलग था, बुढ़ापे का रूप अलग था, है ना? लेकिन आप तो एक हैं। ऐसे व्यक्ति एक है, उसके रूप बदलते चले गए। अच्छा, नाम भी बदले। आपके शादी के पहले अलग नाम था, शादी के बाद अलग नाम हो गया। उसी तरह भगवान एक हैं, भगवान के रूप बदलते हैं। कभी राम रूप, कृष्ण रूप, नरसिंह रूप, वामन रूप, और रूप भी बदले और नाम भी बदले, पर भगवान एक ही हैं। कुछ भी नाम जपो, भगवान के नाम बहुत हैं। भेद नहीं करना चाहिए। ये भेद इसलिए करते हैं क्योंकि अज्ञान है। जो राधा राधा, राधा क्या है? लक्ष्मी ही राधा है, सीता ही राधा है। तो राधा मतलब सीता, राधा मतलब लक्ष्मी। तो नारायण मतलब राम, नारायण मतलब कृष्ण। श्रीमन नारायण कह दिया, बोलो श्रीमन नारायण। तो श्रीमन नारायण में जो श्री है, अब श्रीमन नारायण कहो या राधा कृष्ण कहो, दोनों का मतलब चाहे श्रीमन नारायण कहो या सीताराम कहो, दोनों का मतलब अब मतलब एक है। पर अज्ञानवश लोगों को लगता है ये अलग है, ये अलग है। अज्ञानवश अलग अलग दिखता है। जैसे पानी अलग दिखता है और बर्फ अलग दिखता है और भाप अलग दिखती है। दिखने में कितने हो गए? भाप अलग दिखती है, भाप का रूप रंग अलग है, पानी का रूप रंग अलग है और बर्फ का रूप रंग अलग है। लेकिन तीनों एक हैं कि अलग अलग हैं? एक है। तत्व की दृष्टि में एक हैं, पर व्यवहार में अलग अलग हैं। ऐसे परमात्मा को चाहे सीताराम कह के पुकारो, चाहे राधे कृष्ण कहकर पुकारो, चाहे श्रीमन नारायण कह के पुकारो, चाहे ओम नमः शिवाय कह के पुकारो, पुकार उसी एक परमात्मा को रहे हो। नाम अलग अलग हो रहे हैं, अलग कुछ भी नहीं है। अलग इसलिए लगता है, अब व्यवहार में तो बर्फ अलग है, पानी अलग है, पर तत्व की दृष्टि में दोनों एक है। ऐसे ही है, व्यवहार में अलग अलग दिखता है सब। इसलिए कहते हैं कि गहराई से जब अध्ययन करोगे, सत्संग करोगे, तब सार तक पहुंचोगे, है ना? राधे राधे। समझ में क्या आया अब बताओ? सब समझ में आया गुरुजी। क्या समझ में आया? माइक ठीक कराओ पाठक जी। हाँ। भगवान एक है। हाँ। चाहे कृष्ण बोलो, चाहे राधे बोलो, चाहे श्रीमन नारायण बोलो, चाहे नमः शिवाय बोलो, उनके नाम अनेक हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। ओके जी गुरुजी, राधे राधे। चलो।